कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम भारतीय संविधान की न्यायपालिका, संविधान संशोधन और राजभाषा के अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन एक्स्ट्रा फैक्ट व डिटेल और ट्रिक के साथ कवर करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी आपके मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, सिर्फ आपको एक लाइन याद रखनी है, सभी आर्टिकल आपके माइंड में सेट हो जाएंगे। कभी भी एग्जाम में इन टॉपिकों से आपका एक भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका है कि सभी टॉपिक आपको मैं ट्रिक से कैसे कवर कराता हूँ और आपके माइंड में सेट कैसे करता हूँ। ये क्लास आपकी सीटेट 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण है। इस क्लास से आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल को एक लाइन की ट्रिक से कैसे याद करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के या उच्चतम न्यायालय के आर्टिकल को याद रखने के लिए सिर्फ आपको एक लाइन याद रखनी है। मैं लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेते हुए चलना, साथ के साथ मैं आपको एक्सप्लेन भी कर दूंगा। एक लाइन याद रखनी है, गांव का नी सेवा, गांव का नी सेवा। यदि ये आपने ये लाइन याद रख ली ना, सभी आर्टिकल लाइन टू लाइन उंगली पर श्री से याद हो जाएंगे। गांव का नी सेवा अभी स्थान अधिक है, स्थान अधिक है। क्या है, क्या याद रखना है? गांव का नी सेवा अभी स्थान अधिक है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं कि कौन सी वर्ड से कौन सा आर्टिकल बनेगा सीरीज के साथ और उसमें क्या दिया गया है। हमें पता है भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट किस भाग में है? भाग नंबर 5, भाग नंबर 5 में है। आर्टिकल नंबर 124 से लेकर 131 तक हम लाइन टू लाइन याद करेंगे, 7 आर्टिकल। इसके बाद जो इंपोर्टेंट आर्टिकल बनते हैं, जैसे आर्टिकल नंबर 137, आर्टिकल नंबर 140, वो भी मैं आपको कवर कराऊंगा। पहले इनको याद करते हैं। गा से बनता है आपका गठन। गठन किसका? सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं स्थापना किस आर्टिकल नंबर में है? आर्टिकल नंबर 124 में है। ग से गठन। नंबर 2, वै से बनता है वेतन व भत्ते। किसके? सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन व भत्ते। किस अनुच्छेद में वर्णन है इसका? 124 के बाद आता है 125, आर्टिकल नंबर 125 में। का से बनता है आपका कार्यकारी न्यायाधीश। रिक्त पद जब होता है तब कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति होती है। किस अनुच्छेद के तहत? आर्टिकल नंबर 126 के तहत। नी से बनता है नियुक्ति तटस्थ न्यायाधीश की। तटस्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कब की जाती है? ऐसे न्यायाधीश, मतलब जब वर्कलोड ज्यादा हो जाता है तब तटस्थ न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 127 के तहत। इसके बाद सेवा। सेवा से क्या बनता है बच्चों? सेवानिवृत्त न्यायाधीश। सेवानिवृत्त न्यायाधीश जो रिटायर्ड न्यायाधीश होते हैं वो बैठकों में भाग ले सकते हैं। जो भी मेनली किसी बात पर कोई डिसीजन लेना है तो सेवानिवृत्त न्यायाधीश की सलाह ले सकते हैं बच्चों, और वे बैठकों में भाग ले सकते हैं। बैठक होती है ना जो, किस अनुच्छेद में वर्णन है इसका? आर्टिकल नंबर 128, 124, 25, 26, 27, 28। अभी से क्या बनता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और आर्टिकल है ये। अभी से बनता है अभिलेख न्यायालय। उच्च न्यायालय का ऑर्डर ही चलेगा। अभिलेख न्यायालय का अर्थ क्या होता है? उच्च न्यायालय का ही ऑर्डर चलेगा। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 129 के तहत। क्लियर है जी? स्थान। स्थान से क्या बनता है? स्थान सुनवाई का। दिल्ली के बाहर भी कहीं भी सुनवाई हो सकती है। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद नंबर 130 के तहत। अधिक से क्या बनता है? अधिक से बनता है अधिकारिता। कहां तक क्षेत्र है किसका? सुप्रीम कोर्ट का। आर्टिकल नंबर 131। क्लियर है जी? लाइन क्या याद रखनी थी सर्वोच्च न्यायालय की आर्टिकल याद रखने के लिए? एक छोटी सी लाइन याद रखनी, गांव का नी सेवा अभी स्थान अधिक है। गा से बनता है आपका आर्टिकल नंबर 124 में क्या वर्णन है? गठन व स्थापना, आर्टिकल नंबर 124। वैसे बनता है वेतन व भत्ते, आर्टिकल नंबर 125। का से बनता है आपका कार्यकारी न्यायाधीश, रिक्त पद जब होता है, आर्टिकल नंबर 126। नी से बनता है आपका नियुक्ति तटस्थ न्यायाधीश की। ऐसे न्यायाधीश जो वर्कलोड ज्यादा होने पर नियुक्त किए जाते हैं, आर्टिकल नंबर 127। सेवा, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, आर्टिकल नंबर 128। अभिलेख न्यायालय 129। स्थान 100, आर्टिकल नंबर 130। अधिकारिकता, आर्टिकल नंबर 131। ऐसे मैं आपको कंप्लीट आज की क्लास में एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल और ट्रिक के साथ क्वेश्चन कवर कराऊंगा। आपको ये कंप्लीट क्लास देखनी है। ये 3 टॉपिक आपके बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। एग्जाम में एक भी क्वेश्चन इन टॉपिकों से आपका गलत नहीं होने का। क्लास स्टार्ट करते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए एक्स्ट्रा फैक्टर डिटेल के साथ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भारत के राष्ट्रपति। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा
की जाती है। मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की जो आयु सीमा होती है बच्चों कितनी होती है? 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर बने रह सकते हैं। कितने वर्ष तक? 65 वर्ष तक। ये तो बात है सुप्रीम कोर्ट की। यदि हम हाई कोर्ट की बात करें, एससी हाई कोर्ट की बात करें, तो हाई कोर्ट में न्यायाधीश की एज जो होते हैं मैक्सिमम कितनी होती है? 62 वर्ष। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। भारत के किन 3 शहरों में उच्च न्यायालयों की स्थापना सबसे पहले की गई थी? मुकोचे से याद रख सकते हो, मुकोचे। देखते हैं भारत में किन 3 शहरों में उच्च न्यायालय की स्थापना सबसे पहले की गई थी, कब की गई थी, ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और ये क्वेश्चन एग्जाम में क्या हो जाते हैं बच्चों? गलत होने के चांद बन जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कलकत्ता। ठीक है जी। मुकुचे से मैं से बनता है आपका मुंबई, कैसे बनता है आपका कलकत्ता, चे से बनता है चेन्नई या मद्रास। क्लियर है जी। अब आपको ये पता होना चाहिए सर्वप्रथम गठन कब हुआ और कैसे हुआ। भारत में उच्च न्यायालय का जो सर्वप्रथम गठन हुआ था कब हुआ था? 1862 में हुआ था। ये डेट भी आपको याद रखनी है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। 1862 में तब हुआ था जब कलकत्ता, मुंबई और मद्रास उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। 1866 में एक क्वेश्चन यहां से बनता है इंपोर्टेंट, ये 1866 में चौथे उच्च न्यायालय की स्थापना इलाहाबाद में हुई थी। इलाहाबाद का भी क्वेश्चन बनता है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 1866 में हुई थी। कौन से नंबर का उच्च न्यायालय था इलाहाबाद हाईकोर्ट? ये आपका चौथे नंबर का न्यायालय था। भारतीय संविधान में आर्टिकल कौन सा होता है? आर्टिकल नंबर या अनुच्छेद नंबर 214। आर्टिकल या अनुच्छेद नंबर 214 के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। यदि उच्च न्यायालय प्रत्येक राज्य में नहीं है तो 2 या 3 राज्यों के मिलकर संयुक्त उच्च न्यायालय भी आपका हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए आयु सीमा क्या है? बात करें सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट के 65 वर्ष है। बात करें हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष है। ये दोनों क्वेश्चन आपके अति महत्वपूर्ण है। क्लियर है जी, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। उच्चतम न्यायालय की रजिस्ट्री का अध्यक्ष इनमें से कौन होता है? भावनाओं में बहकर बच्चों इसका राइट आंसर आप राष्ट्रपति जी मत लगा देना, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट राष्ट्रपति जी लगा देंगे, क्वेश्चन आपका एग्जाम में गलत हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महासचिव होता है। कौन होता है? महासचिव होता है। जो उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री का अध्यक्ष महासचिव होता है, जिसे सेक्रेटरी जनरल भी कहा जाता है। वर्तमान में इस पद पर कौन है बच्चों? नाम याद रखना है आपको, संजीव एस कलगांवकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय है? क्वेश्चन नंबर 5 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पुराना उच्च न्यायालय बताना है कि कौन सा है। मैं तो मुंबई, मैं इसमें आपका हो जाएगा कैसे कोलकाता। तीनों एक साथ थे लेकिन डेट के अकॉर्डिंग कलकत्ता सर्वप्रथम था। भारत का सबसे पुराना उच्च न्यायालय की बात करें, उच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना कब हुई थी? जुलाई 1862 में। जुलाई 1862 में फोर्ट विलियम में उच्च न्यायालय के रूप में की थी। कहां की थी? क्या था बच्चों? ये फोर्ट विलियम में उच्च न्यायालय के रूप में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? बात करें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की उम्र मैं आपको बता चुका हूं कितनी होती है, 65 वर्ष होती है। हाई कोर्ट की कितनी होती है? 62 वर्ष होती है। थ्योरी से क्वेश्चन और बन सकता है यहाँ। उच्च न्यायालय का गठन ना संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में मैं आपको बताया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट कहां से स्टार्ट हो जाते हैं? सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल भाग नंबर 5 के अंतर्गत आर्टिकल नंबर 124 से स्टार्ट हो जाते हैं। उच्च न्यायालय का गठन आर्टिकल नंबर 124 में दिया गया है। उच्चतम न्यायालय में क्या होता है बच्चों? एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा प्लस 33 अन्य न्यायाधीश होंगे। ये भी पूछा जाता है मैक्सिमम कितने न्यायाधीश हो सकते हैं? 1 + 33 बराबर कितने होंगे? 34। अधिकतम कितने न्यायाधीश होते हैं? 34। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कोई निर्धारण नहीं है भारतीय संविधान में कि कम से कम कितनी उम्र होनी चाहिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए। कोई सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के लिए न्यूनतम आयु कोई निर्धारण नहीं है। ठीक है जी। मैक्सिमम सुप्रीम कोर्ट के लिए 65 वर्ष, हाई कोर्ट के लिए 62 वर्ष निर्धारित
की गई थी। एक बार नियुक्ति होने के बाद ना उनके अवकाश ग्रहण करने की सीमा कितनी है सुप्रीम कोर्ट में? 65। क्योंकि थ्योरी में क्वेश्चन अलग कुछ भी पूछा जा सकता है। एक सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, 33 अन्य होते हैं, कुल मिलाकर 34 न्यायाधीश होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। जिला और सत्र न्यायाधीश खालिस्तान के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। किसके अधीन कार्य करते हैं? क्वेश्चन नंबर 7 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के उच्च न्यायालय के। राज्य जिला और सत्र न्यायालय ना राज्य के उच्च न्यायालय के सीधे नियंत्रण के अधीन कार्य करते हैं। सुप्रीम कोर्ट मत लगा देना। इसे क्या क्या होता है बच्चों? इसमें एक तो होता है सेशन जज, यदि आपको पता हो अच्छी तरीके से, सेशन जज। एक होता है जिले का सर्वोच्च न्यायिक अधिकारी। भारत की न्याय व्यवस्था एकल व एकीकृत है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाए, भारत की जो न्यायपालिका है वो कैसी है? एकीकृत व एकल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत की उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? क्वेश्चन नंबर 8 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एम फातिमा बीवी। डेट आपको याद रखनी है। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश एम फातिमा बीवी थी। कब? 1989 में इन्होंने पद ग्रहण किया था, पद पर यह नियुक्त की गई थी। क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त इनमें से कौन सा विशेषता भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। इनमें से बतानी न्यायपालिका से संबंधित कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 9 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यायिक स्वतंत्रता। ओपन है जी, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्चतम न्यायालय कहां से संचालित किया जाता था? क्वेश्चन नंबर 10 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए, संसद भवन से। होता क्या था बच्चों? वर्तमान परिसर से पहले भारत का उच्च न्यायालय ना संसद भवन से संचालित किया जाता है। वर्तमान में कहा है? भवन तिलक मार्ग दिल्ली में स्थित है। उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1900 उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1935 के अधिनियम द्वारा की गई थी। डेट आपको याद रखनी है 1 अक्टूबर 1937 में। एक अधिनियम की बात करें 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा कब? 1 अक्टूबर 1937 में की गई थी। भारत में संघीय न्यायालय के रूप में मान्यता कब मिली? ये भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट बनता है। 28 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। नवंबर 2020 के अनुसार भारत में उच्च न्यायालयों की कुल संख्या कितनी है? देखो क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन नंबर ये 2020 के अनुसार पूछा। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25। उच्च न्यायालय पूछा है इसने। दो क्वेश्चन बनते हैं, 1 + 33 = 34। किसका आंसर था? न्यायाधीशों का, कि कितने न्यायाधीश हो सकते हैं एक सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, और 33 अन्य 34। तो ये ऐसा आंसर था। जबकि ये पूछ रहा है कि भारत में उच्च न्यायालय बोले हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट तो पूरे भारत का एक ही है जो कि दिल्ली में स्थित है। अब बात करें हाई कोर्ट कितने हैं भारत में बच्चों? हमारे वर्तमान भारत में हाई कोर्ट की संख्या कितनी? 25। हाई कोर्ट की संख्या कितनी है वर्तमान में? 25 है। इसमें क्या होता है? संविधान के भाग नंबर 6 में के अनुसार सुप्रीम कोर्ट की बात करें जो कि दिल्ली में है, भाग नंबर 5 में है ये वर्णन। आर्टिकल नंबर 124 से आर्टिकल स्टार्ट हो जाते हैं। बात करें हाई कोर्ट की जो कि प्रत्येक राज्य में होते हैं, कुछ राज्यों के मिलाकर एक हाई कोर्ट भी होता है, जैसे हरियाणा पंजाब का। हाई कोर्ट की बात करें भाग नंबर 6 के अंतर्गत आते हैं। भाग नंबर 6 में अनुच्छेद कौन से हैं? 214 से लेकर 231 तक। अनुच्छेद 214 से लेकर 231 तक उच्च न्यायालय के गठन, स्वतंत्रता, न्यायिक क्षेत्र के बारे में इसमें वर्णन है। कोलकाता उच्च न्यायालय भारत का प्रथम उच्च न्यायालय था। स्थापना जुलाई 1862 में की गई थी, इसकी मैं आपको बता चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? क्वेश्चन नंबर 12 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति जी द्वारा की जाती है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति व अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सलाह के बाद की जाती है। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। अगर राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद रिक्त हो जाते हैं तो भारत के राष्ट्रपति के रूप में कौन कार्य करेगा? बात करें राष्ट्रपति का पद नियुक्त है तो उपराष्ट्रपति उनके पद पर कार्य करेंगे। उपराष्ट्रपति का पद नियुक्त है तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उनके पद उपराष्ट्रपति जी के पद के स्थान पर आएंगे। मतलब टॉप के अकॉर्डिंग क्या होता है? सबसे ऊपर राष्ट्रपति, फिर उपराष्ट्रपति, फिर सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश। जिसके अकॉर्डिंग भी आपके सामने एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है उसके अकॉर्डिंग ही आप आंसर
क्लिक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। भारत के मुख्य न्यायाधीश, अगर भारत के मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है ऑप्शन में, तो भारत के जो वरिष्ठ न्यायाधीश भी ऑप्शन में आपको मिल सकता है, यदि ऑप्शन में मुख्य न्यायाधीश नहीं दिया गया है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पद को ना रिक्त होने पर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेंगे। ऐसा कब हुआ था बच्चों? ऐसा आपका 1969 में हुआ था। 1969 में उपराष्ट्रपति जी थे उस टाइम, कौन? वीवी गिरी, जो कि कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। उन्होंने त्याग पत्र दे दिया था, राष्ट्रपति के चुनाव के प्रत्याशी होने के कारण त्याग पत्र दे दिया। ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी जिससे निपटने के लिए संसद ने यह नियम बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में योग्य होने के लिए एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्यों का अनुभव होना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 ये पूछा हुआ है, उच्च न्यायालय कितने दिन का एक्सपीरियंस इन्हें होना चाहिए? कितने का बच्चों? 10 वर्ष का। कितने दिन का? 10 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 10 वर्ष का अनुभव। आर्टिकल नंबर 124 सब क्लोज थर्ड, आर्टिकल नंबर अनुच्छेद नंबर 124 सब क्लोज थर्ड के अनुसार, सब क्लोज थर्ड के अनुसार, थर्ड क्या होता है? 124 फर्स्ट सेकंड थर्ड ऐसे करके के अनुसार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए एक व्यक्ति को कम से कम 5 वर्षों के लिए, कम से कम कितने का? 5 वर्ष के लिए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को कम से कम 5 वर्षों के लिए किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में एक न्यायाधीश न्यायाधीश होना चाहिए। वह किसी भी राज्य के उच्च न्यायालय में ना अधिवक्ता होना चाहिए एवं उसे वहीं वकालत करने का 10 वर्षों का अनुभव होना चाहिए। बात करें वकालत का 10 वर्ष, बात करें न्यायाधीश का 5 वर्ष। क्वेश्चन में क्या पूछा था? एक व्यक्ति को उच्च न्यायालय में वर्षों की न्यूनतम अवधि तक कार्य का अनुभव होना चाहिए। इसमें ये नहीं दिया गया है वकील के रूप में या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में। दोनों आपको याद रखने, 5 और 10 दोनों आंसर होते हैं। क्वेश्चन नंबर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो भी पूछा जाए वो आपको क्लिक करना है। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद की शक्ति में वर्णित है। संविधान संशोधन पूछा है। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद नंबर 368। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं जो हमारे भारतीय संविधान में संशोधन होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं। 3 प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं। चलो भाग नंबर याद रखने हैं। संविधान संशोधन कौन से नंबर भाग में? आपके भाग नंबर 20 में है। अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद नंबर 368 में संविधान संशोधन का वर्णन है। 3 प्रकार के संविधान संशोधन किए जा सकते हैं। नंबर 1 साधारण बहुमत से, साधारण बहुमत से। नंबर 2 विशेष बहुमत से। नंबर 3 विशेष बहुमत तथा राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा किए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, भारतीय संविधान में पहला संशोधन खालिस्तान में किया गया था। यह पूछा गया कि भारतीय संविधान में जो पहला संशोधन है कब किया गया था। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये। भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया था? क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951 में। 1951 में बच्चों क्या जोड़ा गया था भारतीय संविधान में पहले संशोधन के द्वारा? इसमें सामाजिक, आर्थिक तथा पिछड़े वर्गों की ना उन्नति के लिए एक विशेष उपबंध है। कानून की रक्षा के लिए ना संपत्ति अधिग्रहण तथा भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से जुड़े कानूनों को इसमें रखा गया था। एक साथ के साथ इसमें 90 नंबर, पहले भारतीय संविधान में 8 अनुसूची थी, 90 नंबर की अनुसूची जोड़ी गई थी। इतना आपको पता होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए? क्वेश्चन नंबर 17 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। यहां से एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, लगभग टॉप 5-6 क्वेश्चन कवर कराऊंगा। एक क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा इसी क्वेश्चन से। संविधान के 42वें संविधान संशोधन, कौन से नंबर संविधान संशोधन? 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान की संज्ञा दी गई है, क्योंकि इससे बहुत ऐसी चीजें हैं मोस्ट इंपोर्टेंट जो संविधान में जोड़ी गई थी। 42वें संविधान संशोधन हुआ कब था? 1976 में हुआ था। इसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष जिसको सेक्युलर बोलते हैं, एवं एकता, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान में क्या हुआ था बच्चों? प्रारंभ में 10 मौलिक कर्तव्य थे। प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 थे। 10 मौलिक कर्तव्य थे। किस आर्टिकल में है भारतीय संविधान में? आर्टिकल नंबर 51 के
51 कै में 10 कर्तव्य थे, जो कि 51 कै है आपका भाग नंबर 4 कै के अनुसार आता है। दोबारा रिपीट कर दूंगा यदि समझ में नहीं आया होगा तो। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में किस भाग में है? 4 ए में है। किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 51 ए या कै में है। प्रारंभ में कितने मौलिक कर्तव्य थे? 10 मौलिक कर्तव्य थे। वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य है? 11 मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिए गए हैं? रूस के संविधान से लिए गए हैं। एक लाइन में आपको मौलिक कर्तव्य की क्लास में प्रोवाइड जरूर करा दूंगा। 4 से 5 मिनट में 11 के 11 मौलिक कर्तव्य बिना रट्टा फिक्सन के आपको याद हो जाएंगे। क्लियर है जी? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन के अनुसार संशोधन किया गया था? क्वेश्चन नंबर 18 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये मैं बता चुका हूं, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? क्वेश्चन नंबर 19 का बताना है कौन सी मौलिक हटा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 19 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 44वें संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था। किसे? संपत्ति के अधिकार को। चलो इसकी डिटेल में थोड़ा बता देता हूं। होता क्या था बच्चों, भारतीय संविधान में ना 44वें संविधान संशोधन हुआ कब था? ये 44वां संविधान संशोधन हुआ था आपका 1978 में। 1978 के तहत अनुच्छेद नंबर 19, आर्टिकल नंबर 19 सब क्लोज फर्स्ट का ये 6 आर्टिकल था 7वें नंबर का। और अनुच्छेद नंबर 31 प्लस 31 याद रखना है। अनुच्छेद नंबर 19 का 7वें नंबर का प्लस 31 को ना लोक कर संपत्ति के अधिकार को ना मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया था। और रखा कहां गया था भारतीय संविधान में? आर्टिकल भी पूछा जाता है। अनुच्छेद नंबर 300 कै 300 कै में इसे बदल दिया गया था या रख दिया गया था वहां से हटाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। 92वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित भाषाओं में से किसे शामिल नहीं किया गया है? चलो भाषाओं से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, वो मैं आपको बता देता हूं। जो हमारे भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाओं का वर्णन है? 22 भाषाओं का वर्णन है। कितनी भाषाओं का? 22 भाषाओं का। एक जो भारतीय करेंसी है, जो नोट होते हैं जैसे 100, 200, 500 का, उन पर कितनी भाषा में लिखा रहता है? 17 भाषाओं में लिखा रहता है। मान लिया कोई 500 का नोट है, 500 का नोट है, उसमें 500 कितनी भाषाओं में लिखा मिलेगा? 17 भाषाओं में लिखा मिलेगा। भारतीय संविधान में जो भाषा का वर्णन है, भाग नंबर याद रखना है आपको, भाग नंबर 17 कौन सा बच्चों? भाग नंबर 17 अनुच्छेद नंबर 343 फर्स्ट के अनुसार संघ की राजभाषा क्या होगी? हिंदी होगी। और लिपि कैसी होगी? देवनागरी होगी। हिंदी क्या होगी बच्चों? दोबारा बता देता हूं, राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी। ये राजभाषा होती है, राष्ट्रभाषा नहीं होती, इतना आपको याद रखना है। क्लियर है? एक डेट याद रखनी है आपको, 1955 में 2 समिति के अध्यक्ष भी याद रखने हैं। 1955 में श्री बी जी खेर, क्या था? बी जी खेर या खरे की अध्यक्षता में प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। और इस आयोग का प्रतिवेदन 1956 में इसने अपना प्रतिवेदन दिया था। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रथम राजभाषा आयोग का जो आपका गठन हुआ था, किसकी अध्यक्षता में हुआ था? बीजी खेरी की अध्यक्षता में हुआ था। कब हुआ था? आपका 1955 में हुआ था। प्रतिवेदन इसने कब दिया था अपना? 1956 में दिया था। 1955 याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय संविधान के अनुसार किस अनुच्छेद में विशेष रूप से उल्लेखित किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? यह आपको बताना है किस अनुच्छेद में बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 343 कै के अनुसार ये बात कही गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में इनमें से किस भाषा का उल्लेख नहीं है? कितनी भाषाएं हैं? 22। प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी? 14। 15वें नंबर की भाषा में साथ के साथ आपको बताता चलूंगा। 15वें नंबर की भाषा सिंधी जोड़ी गई थी। 16वीं, 17वीं, 18वें नंबर की भाषा नमक, नए से बनता है नेपाली, मैं से बनता है मणिपुरी, कैसे कोकनी। नेक्स्ट स्लाइड में बताऊंगा नेपाली, मणिपुरी और कोकनी किस संविधान संशोधन के तहत और किस वर्ष भारतीय संविधान में जोड़ी गई। 18 के बाद फिर 4 भाषा एक भाषा जोड़ी गई थी, 19वीं, 20वीं, 21वीं, 22वीं। इसे आपको याद रखना, बदमाश से, बै दे मां से, बै से बोडो, डे से डोगरी, मैं से मैथाली, से संताली। स्लाइड के अकॉर्डिंग मैं कवर कराता हुआ चलूंगा नेक्स्ट स्लाइड में। फिलहाल बताना है इस क्वेश्चन में भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में इनमें से कौन सी भाषा का उल्लेख
नहीं किया गया। क्वेश्चन नंबर 22 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवधि। 22 भाषाएं कौन कौन सी है, चलो मैं ये भी आपको रिवाइज करा देता हूँ। देखिएगा भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं, 22। सबसे पहले कैसे याद करोगे इनको, 22 की 22 को 14 तो प्रारंभ में थी, वहां से तो क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। लेकिन 15वें नंबर की कब जोड़ी गई, कौन से संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई, 16 17 18वीं कब जोड़ी गई, किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ी गई। इसके बाद 18 19 20 21 22 चार भाषाएं कब जोड़ी गई, कौन कौन सी भाषाएं थी, यहां से 14 के बाद वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में भाग नंबर 17 के अनुसार कितनी भाषाओं का वर्णन है, 22 भारतीय भाषाओं का वर्णन है। वे कौन कौन सी है, असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, डोगरी, बोडो, मैथाली और संथाली। चलो मैं ये कवर कराऊंगा इस नेक्स्ट स्लाइड में ट्रिक के साथ। क्वेश्चन नंबर 23, प्रारंभ में भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को शामिल किया गया था। प्रारंभ में कितनी भाषाएं शामिल थी बच्चों, प्रारंभ में आपकी 14 भाषाएं थी। 14 भाषाओं के बाद 15वें नंबर की भाषा कौन सी जोड़ी गई थी, 15वें नंबर की भाषा आपकी मैं लिख देता हूं, चलो 15वें नंबर की भाषा सिंधी जोड़ी गई थी। कौन सी जोड़ी गई थी, सिंधी। कब, 21वें संविधान संशोधन के तहत, 21वां संविधान संशोधन के तहत 1967 में 15वें नंबर की भाषा भारतीय संविधान में जोड़ी गई थी। इसके बाद आपकी 3 भाषाएं और जोड़ी गई थी। 3 भाषाएं कौन कौन सी, 16वें नंबर की, 17वें नंबर की, 18वें नंबर की। इसे आपको याद रखना नमक से। 3 भाषा न से आपका स्क्रीनशॉट ले लेना, नेपाली, मैं से, मणिपुरी, कैसे, कोंकणी। यह किस संविधान संशोधन द्वारा, 71वां संविधान संशोधन था, 71वां। कब, 1992। 14 के बाद 15 16 17 18 तक हो चुकी। इसके बाद आपका 4 भाषाएं और जोड़ी गई थी। कौन कौन सी नंबर की, 19 20 21 22। 4 भाषाएं, बदमाश से याद रखना इसको आप, वे दे मां से, बै से बोडो, डे से डोगरी, मैं से मिथाली, से संथाली। ये कब जोड़ी गई थी बच्चों, ये आपकी जोड़ी गई थी, कब जोड़ी गई थी आपकी, ये जोड़ी गई थी 2003 में। क्लियर है, या ऐसे याद रख सकते हो आप, बड़े प्रभावी हुई थी 4 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत की राजभाषा हिंदी एवं लिपि देवनागरी है या होगी। क्वेश्चन नंबर आपका 24 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 343, अनुच्छेद नंबर 343। अब मैं आपको बता देना चाहता हूं 351 में किस बात का वर्णन है या क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल नंबर 351 में केंद्र सरकार को हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। बात करें आर्टिकल नंबर 347, इंपोर्टेंट है, किसी राज्य की जनसंख्या के किसी भाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष उपबंध आर्टिकल नंबर 347 में दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, इनमें से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में एक शास्त्रीय भाषा है। चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहां से 2 क्वेश्चन आपको मैं कवर कराऊंगा। एक तो होता है शास्त्रीय नृत्य, बात करें शास्त्रीय नृत्य की संख्या कितनी है, 8। बात करें शास्त्रीय भाषा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी शास्त्रीय भाषा एक शास्त्रीय भाषा है। शास्त्रीय भाषाओं की संख्या कितनी होती है, 6। मैं बता देता हूं 6 शास्त्रीय भाषा क्या कौन कौन सी है। भारतीय राइट आंसर होगा इसका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, संस्कृत। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं में से ना एक संस्कृत भाषा को वर्ष 2005 में, कब, वर्ष 2005 में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। यदि एक बार किसी भाषा को ना शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है ना, तो उसे उत्कृष्ट केंद्र स्थापित करने के लिए ना वित्तीय सहायता दी जाती है, ठीक है जी, और यहाँ उस भाषा की पढ़ाई होती है, ठीक है जी। वर्तमान में कुल कितनी भाषाएं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है, 6 भाषाएं। नाम बता देता हूं मैं, यहां से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तमिल, शास्त्रीय भाषा कौन कौन सी है, तमिल, संस्कृत, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम और ओडिसी। 6 शास्त्रीय भाषाएं, इनमें से क्वेश्चन देखने को मिलेगा एग्जाम में आपको।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी आंध्र प्रदेश की एक राजभाषा है? क्वेश्चन नंबर 26 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तेलुगु। तेलुगु जो है ना, ये तेलुगु आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना की राजभाषा सहित मुख्य भाषा है। यह द्रविड़ परिवार के अंतर्गत आती है। जो तेलुगु भाषा है किसके अंतर्गत आती है? द्रविड़ परिवार के अंतर्गत। द्रविड़ परिवार की एक भाषा है। तेलुगु आंध्र प्रदेश के अलावा कहाँ कहाँ यूज होती है बच्चों? तमिलनाडु में, कर्नाटक में, उड़ीसा में और छत्तीसगढ़ के सीमावर्ती क्षेत्रों में बोली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सी गोवा की राजभाषा है? क्वेश्चन नंबर 27 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोंकणी। कोंकणी कहाँ की है? गोवा की। ठीक है जी। डेट याद रखने, 19 दिसंबर 1961 में भारतीय प्रशासन को गोवा स्वतंत्र रूप से सौंप दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 343 सब क्लोज फर्स्ट के अनुसार लिपि में लिखी हुई हिंदी भारत की राजभाषा होगी। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा है आपका, इसने क्या पूछा है आपसे बच्चों? भारतीय संविधान के अनुच्छेद नंबर 343 सब क्लोज फर्स्ट के अनुसार अचल लिपि के बारे में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 28 का आपका राइट आंसर हो जाएगा देवनागरी। आपको एक बात याद रखनी है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करा देता हूं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल 22 भाषाओं का वर्णन है। ठीक है जी। प्रारंभ में 14 भाषाएं थी। इसके बाद 15वें नंबर की भाषा 21वें संविधान संशोधन 1967 द्वारा सिंधी को जोड़ा गया। इसके बाद आपका 72वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा नमक को जोड़ा गया। न से नेपाली, मैं से मणिपुरी, कैसे कोंकणी। इसके बाद 92वें संविधान संशोधन 2002-3 द्वारा बदमाश, बोडो, डोगरी, मैथाली, संथाली को भारतीय संविधान में लास्ट में 4 भाषाओं के द्वारा जोड़ा गया। कुल मिलाकर 22 भाषाएं हो चुकी है। क्लियर है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से किस भाषा को भारत की अनुसूची भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, वर्तमान में क्या पूछा है, कौन सी भाषा का दर्जा प्राप्त नहीं है? क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गढ़वाली। 22 भाषाएं मैं आपको बता चुका हूं कौन कौन सी है। असमिया, उड़िया, उर्दू, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, गुजराती, डोगरी, तमिल, तेलुगु, नेपाली, पंजाबी, बांग्ला, बोडो, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, मैथिली, संथाली, संस्कृत, सिंधी और हिंदी। क्लियर है? ऐसे आपको भी याद हो जाएंगे, ट्रिक के अकॉर्डिंग आप कवर करते चलो। ठीक है जी। ये आज की हमारी भारतीय संविधान की न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट, संविधान संशोधन, राजभाषा की क्लास हमारी यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।